हरिओम। आज सुनेंगे 2.20 पतंजल योग सूत्र। यह है दृष्टादृशी मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा यानी दृश्य पुरुष, दृशी यानी चेतना यानी कॉन्शियसनेस, मात्रः यानी केवल, शुद्ध अपि, अपि ही यानी ऑल्सो, प्रत्यय यानी अनुभव, अनुपश्य यानी देखने वाला। इसका पूरा अर्थ ऐसा है कि दृष्टा पुरुष यह केवल शुद्ध चेतना होकर भी जीव के अनुभव की सहायता से सृष्टि को देखने वाला हमको लगता है। तो ये एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया है कि जैसे पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस है, प्रकृति यह लीला है, तो उस प्रकृति का, लीला का वह उदासीन प्रेक्षक है, यानी उसकी जो चित्ती शक्ति है उससे सचेत हुआ चित्त सर्व अनुभवों का केंद्र है। परंतु चित्त वृत्तियों की वजह से ही अनुभव यह पुरुष यानी अपने अंदर का प्योर कॉन्शियसनेस वो लेता रहता है। तो हमको ऐसे लगता है कि वही ज्ञाता है और वही भोगता है, ऐसी धारणा हमको होती है। तो ईशावास्य उपनिषद में कहा है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हि तं मुखं तत्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। मतलब स्वर्णमयी तेजोवलय जो है सूर्य का, वह सत्य का मुखमंडल ढका हुआ है। तो हे सूर्य नारायण, हे आभा मंडल, यह तू निकाल ले, मतलब फिर हमको सत्य का दर्शन होता है। तो उन्होंने वो कंपेयर सूर्य देवता से किया है। सूर्य देवता जो हमको दिखता है वो एक्चुअली नहीं है सूर्य भगवान, उसके अंदर का, उसका जो आभा मंडल है वो अगर हट जाए तो प्रत्यक्ष साक्षात सूर्य नारायण भगवान है। तो वो उसका दर्शन हमें तब होता है। तो वैसे ही पुरुष प्रकृति, अगर प्रकृति का आवरण जो निकल जाता है तो अंदर का पुरुष अपने को प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। तो सूर्य नाम का सत्य जिस तरह से उसके तेजो वलय में छुपा हुआ है, उसी तरह से चित्ती शक्ति जो स्वरूप हमारा पुरुष है यानी कॉन्शियसनेस है, यह हमारी चित्त वृत्तियाँ हैं अलग अलग, उसके अंदर छुपा हुआ है। तो जिस तरह से हम स्वर्णमय तेजो वलय को ही सूर्य मानते हैं, उसी तरह से वृत्ति स्वरूप पुरुष ज्ञाता भोगता है, ऐसे हमको धारणा होती है। तो हम जिसको ज्ञान बोलते हैं वह प्रतिक्रियात्मक होता है। प्रतिक्रिया यानी हम जिसको क्रिया होती है उसको हम प्रतिक्रिया देते हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 सेंसेस है, कान, आँखें, नाक, मुंह और स्किन, ये 5 जो हमारे सेंसेस है उनके माध्यम से हम सारे विषयों के संपर्क में आते हैं। तो उस निर्माण होनारे संवेदनाओं का अपने ब्रेन में पृथक्करण होता है। फिर पूर्व अनुभव जो हमारे पहले के अनुभव है उसकी पार्श्वभूमि से हमारे मन की जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। पुरुष के अंदर जो चित्त शक्ति रहती है तो वो कोई भी संवेदना प्रति से, यानी संवेदना प्रति उसमें से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, किंबहुना वो अनुभव ही नहीं लेता है। भगवद गीता में कहा हुआ है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परस्तस्तु सः। यानी इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनके बियॉन्ड जो यह पुरुष है वह निस्संग है, परंतु प्रकृति की लीला की वजह से वह बद्ध होने का हमको भास होता है, और उसमें से मुक्त करना यही इस दृश्य जगत का उद्देश्य है। तो उसके बारे में डिटेल उन्होंने आगे के सूत्रों में बताया है।